अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ बुशरा और आपको अपने यूट्यूब चैनल AIU अकेडमी में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। खैरियत से तो है ना? चलें, होप्स हो कि खैरियत से ही होंगे, है ना। ऐसी कोई टेंशन वाली बात तो कोई नहीं। पेपर तो होते रहते हैं, पेपर्स को तो बंदा एंजॉय करता है, तो टेंशन वगैरह भूल जाएं ज़रा, ठीक है। मज़े से पेपर दें। और मैंने ये भी बता दिया कि मैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करूँगी। अगर अभी तक आप लोगों को नहीं मिली तो पोस्ट रीड कर लीजिएगा, ठीक हो गया। और इसके अलावा आज मैं आपको बताऊँगी 405, ठीक है, 405 इकबालियात। इसके पास्ट पेपर में बताऊँगी। और उसके अलावा मैंने जितने भी पास्ट पेपर अभी तक अपलोड किए हैं या गेस्ट पेपर्स अपलोड किए हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। एक और चीज़ बताऊँगी कि अभी सिर्फ मैं पास्ट पेपर दे रही हूँ, ठीक है। कल तक मैं इसका गेस्ट पेपर भी अपलोड कर दूँगी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करने से ये होगा कि आपको दोबारा से मेरा चैनल सर्च नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ। जैसे अब कल मैं गेस्ट पेपर अपलोड करूँगी तो आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपनी पेपर्स की तरफ। पेपर है मेरे पास बहार 2018, कोर्स कोड है 405 इकबालियात। BA का है ये कोर्स, ठीक है। फुल नंबर है 100 और कामयाबी के नंबर है 40। पासिंग मार्क्स में ना आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। BA का जो 2 इयर्स प्रोग्राम है ना, या BA 2 इयर्स, उसके होते हैं पासिंग मार्क्स 40। और अगर आप BS कर रही हैं 16 इयर्स है आपका, 4 इयर्स, ठीक है। तो 4 इयर्स का जो है उसमें फिर आपके मार्क्स होते हैं 50। तो ये तो है ही 2 इयर्स वाला है, आई थिंक सो, तो इसके आपके मार्क्स 40 होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, टोटल हैं कितने, 8 क्वेश्चन है। आपने 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वैसे अमूमन देखा जाए तो पेपर में 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है 10 मार्क्स का, ठीक है। आपके पास एक एक नंबर का इसका आंसर होगा, और होगा भी इतना लेंथी ये नहीं होता, ठीक है। अब आप चेक कर ली कि क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मंदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें, ठीक है। सारे ये मैं नहीं रीड करती, स्टार्ट में मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ कि किस हिसाब से आपने इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है जो, ठीक है, पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, इकबाल के PhD के मकाले का अनवान क्या था। बस सिर्फ आपने इसमें नाम लिखना है। अब वो बच्चों वाला काम नहीं करना कि बस अनवान लिख देना है, आपने पूरा लिखना है को इकबाल के PhD के मकाले का नाम फ़लाँ फ़लाँ था, ठीक है। इस तरह करके लिखना है, बस एक लाइन का है, और लिखना आपने एक वर्ड है तो एक वर्ड के आपको 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म के दरमियान ख़त व किताबत किन 2 सालों में हुई। तो आपने बस सिंपल वो लिख देना है किन 2 सालों में, तो 2 साल लिख देने हैं, ठीक है। फिर वो बता रही हूँ वो 2 लफ्ज़ नहीं लिखने, पूरा सवाल के साथ, ठीक है। जो सवाल में लिखा हुआ है ना, प्रॉपर उसका आंसर बना के लिखना है। लिखने एक ही लाइन में, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, ठीक हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, ठीक है। और ये चैप्टर अगर आपने पढ़े हुए हैं ना तो आपको पता होगा कि ये एक्सरसाइज में से ही आ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज में से आ रहे हैं या फिर चैप्टर के जो मेन पार्ट्स हैं, जो मेन पैराग्राफ हैं, उनमें से आ रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दर्ज झैल में से 2 अनवानात पर नोट तहरीर करें, ठीक है। आपको कितने गिवन है? 3 गिवन है, आपने कोई भी 2 कर लेने हैं, सही है। अच्छा, सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी के अदवार पर नज़र डालते हुए उनकी गज़ल की खुसूसियात बयान करें। और ये क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये अच्छे से प्रिपेयर करना है आपने। सवाल नंबर 4 है, मज़मून
जोग्राफियाई हदूद और मुसलमान के हवाले से इकबाल के तस्वुर कौमियत पर रोशनी डालिए। सवाल नंबर 5 है अरमगान हज्जार पर एक तफसीली मजमून कलम बंद करें। सवाल नंबर 6 है ग़ुलामी कौमों की अखलाकियात पर किस तरह असरअंदाज होती है। मसनवी बंदगी नामा की रोशनी में इकबाल के ख़यालात का जायज़ा पेश करें। सवाल नंबर 7 है अल्लामा इकबाल की फ़ारसी तसानीफ़ पर तारुफ़ी नोट तहरीर करें। और सवाल नंबर 8 है दर्ज झैल अशार की तशरीह कीजिए और ये भी बताइए कि ये अशार किस नज़म के हैं और ये नज़म इकबाल के किस मजमूए कलाम में शामिल है। ठीक हो गया, ये था हमारे पास बहार 2018 का पेपर। अब चलते हैं ख़िज़ां 2018 की तरफ। तो वही सेम पैटर्न है जी, 6 सवाल आपने हल करने हैं। सवाल नंबर 1 जो है मुख्तसर सवालात पर होता है और ये मैं रीड नहीं करूँगी, ठीक है। काइंडली आप लोग इनको रीड कर दीजिएगा और याद भी करने हैं, सिर्फ रीड नहीं करने। ठीक हो गया। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इकबाल के फ़िक्र फ़न के इर्तिकाई मराहिल पर एक जामिया मजमून लिखें। सवाल नंबर 3 है क़याम यूरोप के दौरान फ़िक्र इकबाल में रुनमा होने वाली अहम तब्दीलियों पर नोट लिखें। सवाल नंबर 4 है निज़म खिज़र राह की फ़िक्री और फ़नी खुसूसियात पर रोशनी डालिए। सवाल नंबर 5 है ईरान में इकबाल की शायरी की मकबूलियत पर नोट तहरीर करें। सवाल नंबर 6 है नज़म तकसीर फ़ितरत का तफसीली तारुफ़ पेश करें। और सवाल नंबर 7 है दर्ज झैल पर नोट लिखिए। इसमें आपके पास सिलेक्शन नहीं है, ठीक है, कोई चॉइस नहीं है, आपने बस ये जो 3 है तीनों पे लिखना है। इन्होंने दिया हुआ नहीं है कि किस पे लिखना है, तो ये 6 नंबर का हो जाएगा और आप बस 1-1.5 पेज का अगर लिख लें तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 8 है दर्ज झैल इशार का तर्जुमा और तशरीह। अब तर्जुमा और तशरीह तो इन्होंने बता दिया, ठीक है। अगर नज़म में इन्होंने नहीं बताया ना कि नज़म का नाम आपने लिखना है या नहीं लिखना, तो भी आप लोगों ने वो लाजमी लिखना है, ठीक है। ये रूल्स होते हैं कि अगर आपको कोई शेर दे दिया जाता है तो वो किस नज़म से आपने वो भी बताना है, किसने लिखी है वो भी बताना है। ठीक हो गया। ये पेपर था हमारे पास ख़िज़ां 2018 का। अच्छा, अब है पेपर हमारे पास 2019 का। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करती जाऊँ कि आपने पूरी बुक की रीडिंग ज़रूर करनी है। मैं याद करने का नहीं कह रही कि आपने पूरी बुक को याद कर लेना है, नहीं, आपने एटलीस्ट पूरी बुक को रीड ज़रूर कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर किस हिसाब से आ रहा है, तो इसलिए बुक को रीड करना ज़रूरी है। चलते हैं सेमेस्टर बहार 2019 की तरफ। वही पैटर्न है, पैटर्न चेंज नहीं हुआ है इसका। इकबालियात 405 कोड, ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। अच्छा जी, पहला सवाल फिर वही आ गया कि मुख्तसर जवाबात लिखने हैं और ये मैं बार बार बता रही हूँ एक्सरसाइजेज में से है। अच्छा चलें, सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बांगी दरा के हवाले से इकबाल के फ़िक्र फ़न के इर्तिकाई मराहिल पर एक जामिया मजमून कलम बंद कीजिए। सवाल नंबर 3 है 1908 से 1918 अल्लामा इकबाल की फ़िक्री और तख्लीकी सरगर्मियों को तफसील से बयान करें। अगर तो वो इस तरह मेंशन कर देते हैं डेट्स, तो फिर आपने डेट्स को साथ लेकर चलना है, नहीं तो फिर आप ऐसे ही मजमून के हिसाब से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 4 है अल्लामा इकबाल की गज़लों में आतिश रफ्ता का सुराग पाया जाता है, वजाहत कीजिए, ठीक है। सवाल नंबर 5 है नज़म ज़ौक़ व शौक़ का फ़िक्री व फ़नी तज्ज़िया पेश करें। सवाल नंबर 6 है नज़म हिज़्र राह के मौज़ूआत पर इज़हार ख़याल। सवाल नंबर 7 है नज़म तुलूए इस्लाम के ज़रिए इकबाल उम्मत मुसलमा को क्या पैगाम देना चाहते हैं, वजाहत करें। सवाल नंबर 8 है फ़िक्र इकबाल के हवाले से मुसलमानों के जुदागाना तशख़्ख़ुस पर एक मज़मून लिखें। ये थे मेरे पास पेपर, पास्ट पेपर थे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे और आपको आइडिया भी हो गया होगा कि आपका पेपर किस तरह से बन के आता है, उसकी मार्किंग का भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है, आपके मार्क्स किस तरह डिवाइड होते हैं। और एक चीज़ और बताती चलूँ कि सवाल नंबर 1 लाजमी करना है, ठीक है, ये छोड़ना नहीं है। तो अगली वीडियो में मैं अब अपलोड करूँगी इसका गेस्ट पेपर।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर दें। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, क्योंकि अगर बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तो फिर सब्सक्राइब करने का मकसद जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मैं जैसे ही अपलोड करूं तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो वीडियो पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो उसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।